नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो प्रकाश के जो चैप्टर है उसमें हम आगे बात कर चुके थे। तो पिछले क्लास में इससे पहले की चीज़ें हो चुकी थी। तो आज हम चर्चा करेंगे अवतल दर्पण प्रतिबिंब की स्थितियाँ। तो हमने बताया था कि जो अवतल दर्पण में 6 प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं, जिसमें से हम लोग डिटेल्स का देखेंगे। पहला है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है, तो अनंत तो हम देख लेते हैं, इसको पहले चित्र के माध्यम समझते हैं। ये आपका मान लीजिए अनंत है इस तरफ, ये आपका दर्पण है अवतल दर्पण, ये आपका वक्रता केंद्र, ये आपका मुख्य फोकस, ये आपका ध्रुव है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि मान लो वस्तु अनंत पे रखी हो, तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश किरण अनंत से आएगी। तो इसको हम खींच लेते हैं इस तरह से। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने प्रकाश किरण, मैंने प्रतिबिंब के नियम में बताया था, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह मुख्य फोकस होकर के दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर निकल जाती है, ये बताया था। दूसरी किरण भी अगर हम देखेंगे तो दूसरी किरण भी अनंत से आएगी। जब भी कोई चीज़ मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण में टकराएगी और टकराने के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य फोकस होकर के निकल जाती है। तो ये किरणें इस तरह से वापस लौट जाती है। तो दोनों किरणें जो इस तरफ से आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर और इस तरफ से, दोनों किरणें एक दूसरे को मुख्य बिंदु F कर काटती है। ठीक है, जो अनंत पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब F पर प्राप्त होता है। तो इसको हम देखेंगे यहाँ से कि वही हमने लिखा हुआ है जो आपको बताया है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा हमारा जो है, दूसरा है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है, यह आपका वक्रता, यह आपका अनंत है और यह आपका वक्रता केंद्र है। इस वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य ऐसे कोई वस्तु यहाँ पे रखी गई है। ये आपका वस्तु है ओ डैश यहाँ पर रखी गई है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 किरण ले जाएंगे। पहली किरण हम ऐसे करते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण में जैसे ही परावर्तित होती है तो यह मुख्य फोकस होकर के निकल जाएगी इस तरह से। चलिए अगला देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। यानी कि अगर वस्तु ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य स्थित है, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण एक ऐसे जाएगी और दर्पण में परावर्तित होगी और मुख्य फोकस होकर निकल जाएगी। दूसरी किरण हम लोग देखेंगे, दूसरी किरण हम लोग वक्रता केंद्र से लेके जाते हैं। ये आपका वस्तु यहाँ है, वस्तु के सिरे से ऐसी किरण होकर जाती है वक्रता केंद्र से, और वक्रता केंद्र का नियम होता है किरण से जो वक्रता केंद्र होकर जाती है प्रकाश किरण होती है, वह दर्पण में जैसे ही टकराती है और पुनः ही अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। तो देखते हैं कि ये वाली जो किरण है और ये वाली किरण है एक दूसरे को यहाँ पर काटती है। जो वस्तु ओ डैश का वास्तविक प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त होता है। अर्थात कहने का मतलब ये दर्पण के सामने बन रहा है तो इसे वास्तविक कहलाएगा। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो ये उल्टा कहलाएगा। और देखेंगे वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना छोटा, इसलिए ये वस्तु से छोटा प्राप्त होगा प्रतिबिंब। तीसरी स्थिति देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो वक्रता केंद्र ये हमारा है और ये मान लेते हैं कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखी गई है इस तरह से। ये वस्तु है
यहाँ पे रखिए, वक्रता केंद्र पर रख दिए गए हैं तीसरी स्थिति में। अब यहाँ से दो किरण आरेख ले चलते हैं। तो पहली किरण आरेख देखते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर लेके चलते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण में टकराने के फलस्वरूप मुख्य फोकस होकर निकल जाती हैं, अर्थात इसको इस तरह से हम लोग यहाँ पर ले चलते हैं तो ये ऐसे ही निकल जाएगी। दूसरी किरण हम लोग कहाँ से लेके जाएंगे, उसके बाद जो द्वितीय नियम था उस नियम को हम किरण आरेख के द्वितीय नियम को फॉलो करेंगे, क्योंकि वक्रता केंद्र पर रखे हैं तो लंबवत जाएगी नहीं, तो इसको इस तरह से ले जाएंगे और ये किरण ऐसे ही जाती है और दर्पण में टकराने के फलस्वरूप क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लगभग देखेंगे कि इसमें इसी पे बनता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बाकी यहीं पे बनता है, एकदम सामने ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है। तो किरण आरेख खींचने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लाइनिंग मिसमैच हो गई है, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है। चलिए अगली स्थिति देखते हैं। तो अगली स्थिति हमारा क्या है, अगली स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो, यानी ये वक्रता केंद्र है और ये मुख्य फोकस है, इसके मध्य स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा देख लेते हैं हम लोग। ये वस्तु है ओ डैश यहाँ पे है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से दो किरण आरेख ले चलते हैं, जैसे पीछे आपने देखा था। तो यहाँ पे एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और मुख्य अक्ष के जो भी समांतर जाती है प्रकाश किरण वो क्या करता है, फोकस होकर निकल जाता है, ऐसे निकल जाते हैं। दूसरी किरण कहाँ से लेके जाएंगे हम लोग, दूसरी किरण ले जाएंगे आपका मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस होकर ले जाएंगे तो ये किरण ऐसे जाएगी और मुख्य फोकस से जो भी किरण जाती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। इस तरह दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पे काटती हैं। जो आपका देखेंगे कि ये किरण जो यहाँ पे काटती है, सीधे अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाता है ये प्रतिबिंब आई डैश, अर्थात कहने का मतलब ये है वस्तु ओ डैश का जो प्रतिबिंब बनता है आई डैश मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, इसलिए उल्टा बोलते हैं। दर्पण के सामने बनता है, इसलिए हम इसे वास्तविक कहते हैं। इसको स्टेटमेंट देख लेते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। चलिए अगली स्थिति है 5 नंबर, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, अर्थात कहने का मतलब ये है यह अवतल दर्पण है और ये दर्पण जो है जो वस्तु है हमारा ये मुख्य फोकस पर स्थित है, ये मुख्य फोकस है, इस पर वस्तु रख दिया गया है। अब इसे यहाँ से किरण हम लोग ले जाते हैं तो ये किरण हमारा जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर में जाने के बाद ये दर्पण से टकराता है और टकराने के बाद ये मुख्य फोकस से होकर निकल जाता है, इस तरह से होकर ये चला जाता है। दूसरी किरण क्या है, कहाँ से ले जाते हैं हम लोग, दूसरी किरण हम लोग ले जाते हैं वक्रता केंद्र से। जब वक्रता केंद्र से लेके जाते हैं देखते हैं कि ये दोनों किरणें इस तरह से होकर जाती हैं, जैसे आगे प्रतीत होता है कि दर्पण में ये टकराता है और टकराने के बाद ये पुनः अपने मार्ग वापस लौट जाता है। देखेंगे हम दोनों किरणों की, ये दोनों किरणें समांतर है, यानी कहीं यहाँ मिलने का संभावना नहीं हो रही है। इससे पता चलता है कि अनंत पे जाके प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो यानी कह सकते हैं दर्पण के सामने है, मुख्य अक्ष के नीचे है, इसलिए उल्टा बोल देते हैं और वस्तु से बहुत बड़ा होगा क्योंकि वस्तु इतना छोटा है
प्रतिबिंब क्या होगा, अभी पर दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब बहुत बड़ा बनेगा। फिर देखते हैं स्टेटमेंट लिखा क्या है। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा था वस्तु से बहुत बड़ा प्राप्त होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला हमारा जो लास्ट स्टेप है या स्थिति है, तो उसमें लिखा है जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो। अर्थात कहने का मतलब ये है, ये हमारा मुख्य फोकस है, ये हमारा ध्रुव है, इसके अगर मध्य रख दिया जाए तो देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसके मध्य अगर हम लोग रख दें यहाँ पे, तो ये हमारा वस्तु हो गया ओ डैश। अब पहला नंबर तो मुख्य अक्ष के समांतर लेके चलते हैं प्रकाश किरण, और आपको पता है कि जब भी कोई मुख्य अक्ष के समांतर चलती है प्रकाश किरण, दर्पण में जैसे ही टकराता है अवतल दर्पण में, वो क्या करता है, वो मुख्य फोकस होकर निकल जाता है। पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम हमारा कहता है कि इसे हम वक्रता केंद्र से लेके जाते हैं। ये वक्रता केंद्र है, अगर इसको इस तरह से ले जाएंगे तो देखेंगे क्या कि दर्पण टकरा कर फिर अपने ही मार्ग वापस लौट जाएगा। इधर देखेंगे तो ये क्या करेगा, जैसे यहाँ दूरी बढ़ रहा है ऐसे और दूरी जाएगा तो और दूरी बढ़ जाएगा, फिर आगे चल के यानी कि संभावना नहीं है मिलने की। लेकिन अगर इसी को आगे अगर हम बढ़ाया जाए, इसी को आगे अगर बढ़ाते हैं, क्या देखते हैं, कल्पना करें कि इसको इस तरफ ले जाए, कल्पना करें इसको आगे ऐसे ले जाए, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को काटती है। जहाँ पे काटती है तो वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनता है, जो आभासी और सीधा होता है। ऊपर बनता है इसलिए सीधा कहते हैं, और आभासी दर्पण के पीछे बनता है इसलिए आभासी कहलाता है। यह प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त होता है। तो हम देख लेते हैं इसका। जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। चलिए हम देखते हैं जो हमने अभी पढ़ा हुआ डिटेल्स में उसको शॉर्टकट में कैसे याद रखें। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियाँ जो है इस तरह से हम देखते हैं। पहली स्थिति है आपका अनंत है। अनंत में हम लोग क्या देखते हैं, अनंत में जब वस्तु अनंत पे रखी होती है तो उसका जो है प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है। अर्थात अब इसी चित्र में अगर समझें हम लोग तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई वस्तु अनंत पे है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, मुख्य फोकस पर बनेगा। चलिए दूसरा देखते हैं। अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य जब कोई वस्तु होता है तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य बनता है, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। और देखेंगे वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी है तो वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है। फिर देखेंगे वक्रता केंद्र मुख्य फोकस पर कोई वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र अनंत के मध्य वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है। अगर मुख्य फोकस पर स्थित हो तो अनंत पर वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो दर्पण के पीछे आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं जो हमने ऊपर देखा अभी तक, जो ये आपकी प्रतिबिंब की स्थितियाँ हैं, हम जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इसको यहाँ समझा देते हैं। पहला नंबर हमने बताया कि जब वस्तु अनंत पे हो, यानी वस्तु यहाँ पर अगर रखी हो, यहाँ पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, मुख्य फोकस पे बनता है, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। और हम देखते हैं जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य अगर हम बढ़ाते हैं, शॉर्टकट में इसको समझिएगा, ये समझ लीजिएगा तो ये आसानी से पूरा याद हो जाएगा। ये अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये मुख्य फोकस है और ध्रुव मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा, वास्तविक उल्टा, क्योंकि दर्पण के सामने सब बन रहे हैं तो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा ही बनेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को और ले आएंगे वक्रता केंद्र पर रखेंगे। जैसे ही वक्रता केंद्र रखेंगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उतना ही बड़े बना यानी इस वस्तु के बराबर ही बनेगा। ठीक है, और वो दर्पण के सामने तो वास्तविक बनेगा और नीचे बन रहा है तो उल्टा बनेगा। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इस वस्तु को और खिसकाएं, यानी कि इस फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य अगर ले जाए तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, ये इधर खिसक आएगा, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य चला जाएगा, यानी कि इधर चलाएगा और ये हल्का सा वस्तु से बड़ा बन जाएगा।
और क्या बनेगा, दर्पण के सामने है तो वास्तविक बनेगा, नीचे है तो उल्टा ही बनेगा। फिर अगर हम वस्तु को अगर मुख्य फोकस पे ले जाएं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत परे बनेगा, वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और नहीं वो दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे है इसलिए क्या हो जाएगा, उल्टा बनेगा। एक स्थिति ऐसी इसमें होती है जिसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। सिर्फ एक ही स्थिति है, बाकी सभी क्या है वास्तविक बनते हैं अवतल दर्पण में। जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कौन सी स्थिति है जिससे में आभासी बनता है, यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य होता है, तो ये आभासी बनता है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।